Hey study fam, so we are on day 7 of trying to pass CS executive exam in just 1 month. So हमने अपने इन 6 days में अकाउंट्स और SBIL कंप्लीट किया था और आज मैं ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट चूज़ करने वाली थी और मैंने टेक्स्ट के लिए कहा था कि मैं टेक्स्ट स्टार्ट करूँगी तो आज मुझे टेक्स्ट पढ़ना था। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया था पढ़ना बट मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था सुबह। मैं हमेशा 6 बजे उठ जाती हूँ लेकिन आज मेरी नींद 8 बजे खुली तो मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, 8 बजे भी ठीक ही है। अब टेक्स्ट पढ़ना था। टेक्स्ट तो स्टार्टिंग से मैंने हाथ भी नहीं लगाया था तो मुझे ना उसको समझने में बहुत टाइम लग गया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह 8 बजे से बैठी थी, 11:30 बज चुके थे और मैं सिर्फ डिकोड करने में लगी हुई थी कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। आई वॉज वॉचिंग लेक्चर्स बट हुआ ये कि मैं लेक्चर्स में अपना फ्लो जमा ही नहीं पा रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसी वजह से मेरा इतना टाइम सुबह का वेस्ट हुआ। एक बार-बार लेक्चर्स देखने के बाद मुझे जब फ्लो बना, तब मैंने सिर्फ दिन भर में टेक्स्ट के 2 लेक्चर देखे सुबह टाइम पे। ये मैं यहाँ पर वीजी सर का ही लेक्चर देख रही हूँ बट एक्चुअली मुझे बताना भी था कि ये सुबह से मैंने टेक्स्ट कैसे पढ़ा, इसलिए मैं बताती भी जा रही हूँ और यहाँ पर अभी मैं सिर्फ चैप्टर 1 ही पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं 8 बजे पढ़ने बैठी थी, तो भी मैंने वीजी सर का ही स्टार्टिंग में देखा था। बट पढ़ा ही नहीं था तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं थोड़ा-सा ओवरवेल्म फ़ील कर रही थी। थोड़ा ओवरथिंक कर रही थी कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी करना है, वो भी करना है। और इसी में मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि सबसे पहले ही मैंने टेक्स्ट की बुक खोल कर देख ली और उसमें जब कंटेंट देखा मैंने, तो उसमें मैं और शॉक हो गई कि कहाँ-कहाँ से पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है, कौन-सी फ़्लो में मुझे चैप्टर्स को पढ़ना है, इन सब में मैं बहुत कन्फ्यूज़ होने लगी। इसलिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया करने में। अब 11:30 बज चुके थे तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि मुझे पढ़ना है टेक्स्ट, इसमें फ़्लो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया और उस टाइम पे मेरा 50% फ़्लो धीरे-धीरे बनने लग गया था। मैंने सोचा था कि जैसे 2 सब्जेक्ट निपट गए हैं वैसे ही टेक्स्ट भी कर ही लेंगे, लेकिन और मैंने ये भी सोचा था कि आज मैं टेक्स्ट के साथ एक और सब्जेक्ट उठा लूँगी बट अभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आज पूरा दिन टेक्स्ट ही पढ़ूँगी मैं। पूरा दिन इसलिए क्योंकि 12 बजे तो मैंने पढ़ना एक्चुअली स्टार्ट किया था और 2 बजे खाना खाने के लिए मुझे उठना ही पड़ता बीच में। तो मुझे बीच में ये जो सिर्फ़ 2 ही घंटे मिलते हैं, इसलिए और इन 2 घंटों में मैंने नॉर्मल स्पीड में लेक्चर देखा। 2x में दिखती तब तो और भी कुछ भी समझ नहीं आता। नॉर्मल स्पीड में लेक्चर देख रही थी। 2 लेक्चर देखे मैंने और उसके बाद जाके कहीं मुझे धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगीं। अब 1 ही महीना और मैंने अभी तक टेक्स्ट को हाथ भी नहीं लगाया था, इसलिए मैं ये नहीं सोच सकती कि इसमें मुझे 80 प्लस मार्क्स चाहिए या 100 पूरे मुझे टोटल मिल जाएँ। मेरा अभी मोटिव ये है कि मैं सिर्फ़ एटलीस्ट पास हो जाऊँ। यहाँ पर मेरा 2 बजे इंट्रो वाला चैप्टर फिनिश हुआ और मैं खाना खाने के लिए उठी और खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं 2:30 पर ही पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, जितना जल्दी खाना हो सके खा के तुरंत आकर पढ़ना स्टार्ट करना है। सो गाइज़ ये यहाँ पे 2:40 हो चुके थे, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फिर अब मैंने वापस से पढ़ना स्टार्ट किया। सो यहाँ पर मैं अभी लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ रही थी, जिसको एक बार देखने में तो मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बार देखा तब मुझे समझ आया। उसके बाद विजय सर का देखने के बाद मैंने सुमित सर की बैकलॉग किलर वाले में जो उन्होंने क्लास ली थी इसकी वो भी मैंने देखा। तब जाकर मुझे थोड़ा-सा क्लियर हुआ और यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर रही थी। सो लेट्स सी कि ये वाला चैप्टर अब मैं कितनी देर में कंप्लीट कर पाती हूँ। क्योंकि अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हुए मुझे समझना है सब कुछ। इसलिए देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। वैसे तो टाइम लग ही जाएगा इसमें, लेकिन जितना टाइम लगेगा लगा देंगे। सो गाइस यहाँ पर मुझे चैप्टर करते हुए 7 बज चुके थे। यस, 7 बज गए थे ये वाला चैप्टर करने में, क्योंकि पहले तो मुझे समझ नहीं आया, दूसरी बार में तो मुझे समझ आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर किए, नोट्स हिंदी में भी लिखे ताकि मैं बाद में समझ सकूँ। इंग्लिश वाले तो बनाए ही और इसलिए मुझे इतना समय लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं फ़ैमिलियर तो हो चुकी हूँ इससे। अब नेक्स्ट टाइम जब हम और पढ़ेंगे तो हम इसको टाइम कम करते जाएँगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में इतना टाइम लग गया है तो और इतना पढ़ के ना मेरी हिम्मत बहुत अभी कम हो चुकी है पढ़ने की। तो मैंने सोचा कि 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे 8 बज चुके थे और मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी। एज़ यूजुअल मुझे 10 बजे खाना खाने के लिए उठना था, तो अभी मैं 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
जो सर ने क्लास में प्रोवाइड करे थे वो वाले हम क्वेश्चन एक-एक करके सॉल्व करते जाएँगे। मॉड्यूल देखेंगे क्या है, थोड़ा-सा पीवाईक्यू देख लेंगे ताकि ये चैप्टर थोड़ा-सा हो ही जाए, मतलब 50 से 60% तो हम इसको कवर कर ही लें। सो गाइस अभी 11:30 हुआ है। एक्चुअली मैं 10 बजे खाना खाने के लिए उठी थी, उसके बाद तुरंत खाना खाने के बाद 10:30 बजे से वापस पढ़ने बैठ गई थी और अभी 11:30 बज रहे हैं। अभी मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब इतना हो ही गया है, तो थोड़ा-सा खुद को और पुश कर लेते हैं और आगे एक चैप्टर और करते हैं। और मैंने सोचा कि हम टाइम ऑफ सप्लाई वाला जो चैप्टर है, उसको देखते हैं। सिर्फ लेक्चर देखेंगे उसका कि क्या कैसा है, उसके बाद फिर हम कल क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके, क्योंकि ऑलरेडी इतना हैवी हो चुका है, इसलिए मैं स्ट्रैटेजी अभी नहीं दे रही थी, क्योंकि चीज़ें मुझे पहले खुद पे अप्लाई करके देखनी थी। तो इसलिए मैं जो टेक्स्ट की स्ट्रैटेजी है, वो आपको 2 दिन बाद प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि कल मुझे इसको थोड़ा-सा और समझना पड़ेगा। अभी वैसे फ्लो आ गया है, लेकिन मैं इसको पढ़ने में ना थक रही हूँ। तो वो जो मुझे एक बार कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी दे दूँगी। बट अभी ये है कि अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है टेक्स्ट, या अगर आपने 50% भी पढ़ा और आपको भूल गया है, तो एक बार आप बेसिक लेक्चर्स ज़रूर देख लो और सबसे पहले स्टार्टिंग जीएसटी से ही करना, क्योंकि यहाँ से आपके 40 नंबर तो एटलीस्ट पक्के हो ही जाए। यहाँ मैंने सोचा कि एक बार जो कंचन मैम के लेक्चर थे उनको देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई अमेंडमेंट हुआ तो हम उसको बाद में वीडियो देखकर उससे समझ लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम एक प्रॉपर लेक्चर देख लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसी कोई स्कॉलर स्टूडेंट हूँ नहीं। मैं ऐसे ही नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे रेगुलर लेक्चर देखकर ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और वही मेरे साथ हुआ। जब मैं वापस से पढ़ने बैठी टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के साथ और मैंने कंचन मैम का लेक्चर देखा, तब जाके मुझे चीज़ें 90% समझ में आने लगी। और ये टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर करते-करते मुझे टाइम हो गया था, एटलीस्ट 2 बज चुके थे और मेरा आगे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आज तो बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था। मैंने सोचा था कि आज की मैं वीडियो ना डालूँ, क्योंकि हो सकता है जिन्होंने अभी पढ़ा ना हो मेरी बात सुन के और डिमोटिवेट हो जाएँ। लेकिन मैंने सोचा डाल देते हैं, एटलीस्ट उनको ये तो आइडिया हो जाएगा कि उनको अभी पढ़ना स्टार्ट करना है, वरना वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो डाल दी आज की। लेकिन आज बहुत अनप्रोडक्टिव सा डे था। कल से इस चीज़ को सुधारनी पड़ेगी, और जब आप वापस से पढ़ने बैठ रहे हो तो बुक खोल के पहले मत देखना। बुक खोलकर पहले मत ही देखना, जो जैसा फ्लो में सर पढ़ा रहे हैं, उस फ्लो में बस पढ़ते जाना, तभी हो पाएगा आपको। आई नो वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन आउटपुट आज की वीडियो पे ज़ीरो था, बट कल से हम वापस से रेडी रहेंगे इन सब चीज़ों के लिए। मैं आज रात को बैठ के अभी मतलब थोड़ा इसको डिकोड करने की कोशिश करूँगी कि हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको 2 दिन पे, तो मैंने बोला ही है कि मैं बताऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। और कल देखना है कि कल मैं कितनी प्रोग्रेस कर पाती हूँ अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाकर। तो मिलते हैं डे 8 पर। डे 7 बहुत ही अनप्रोडक्टिव था। डे 8 को हम प्रोडक्टिव ज़रूर बनाएँगे। तो तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, दूसरों की हेल्प कीजिए, काइंड रहिए। बाय बाय।